आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं से तो आप तक बात आई होगी कि मेरी संस्था कुछ कर रही हम तो लगातार आपके पोस्टर देख रहे थे इसलिए आ गए। है। पोस्टर वगैरह तो सब, मैं तो अब पोस्टरबाजी की राजनीति तो मैं नहीं कर रही हूँ। झांसी की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं? किन किन गाँव में आपने विजिट किया आज तक? बरुआ सागर में एक पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। लोगों के घरों में नलों का पानी नहीं पहुँच रहा है। घर घर तक टोटी लगी है, घर घर तक पानी पहुँच गया है। आज भी आपको ये लगता है कि लोगों के घर में पानी नहीं पहुँच? यहाँ पर फर्जी चेकिंग के नाम पर बिल फाड़े जा रहे हैं। एक दो दलाल, मुझे नहीं पता उनको किसका संरक्षण प्राप्त है। मैम, एक सर्वे में देखा गया था कि आपकी भी फोटो लगी थी और विधानसभा की कहीं ना कहीं तैयारी में आप हैं, तो वो सर्वे कैसे हो गया था? उसमें कैसे आप आ गए? कहीं नहीं, आपके ही चैनल के माध्यम से ये सर्वे हुआ था। क्योंकि मैं, हम लोग तो वही दिखाते हैं जो एक्टिव लोग होते हैं। हो सकता है चूँकि मैं इस गांव की रहने वाली हूँ, यहीं इसी विधानसभा में मेरा घर आता है, वोटर यहीं की हूँ, तो शायद आपको लगा होगा, परंतु मेरी कर्म भूमि और मैं समझती हूँ वो झांसी ही है। सरकार में घोटाले तो हो ही नहीं रहे हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं मुझे तो लगता है ये मिथ्या आरोप है। पहले से लगता कोई नहीं मौका देगा। ये सब तो उन लोगों की बात है, विधानसभा किसी मंत्री विधायक की सुपुत्री हो, किसी विधायक पूर्व विधायक हो, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटी उन्हीं पे। नमस्कार, मैं हूं उमेश सोनी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार का एक खास प्रोग्राम, खास मुलाकात। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनके पोस्टर कार्यक्रमों में सम्मिलित होना लगातार आप देख रहे होंगे। राशि साहू जी, जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बेहद स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय जय बुंदेलखंड, जय सिया राम। मैम, हम लोग देख रहे हैं कि एकदम से आपका राजनीति में आना हो गया। अब सब कार्यक्रम में आप शामिल होने जाती हैं और दूसरी बात कि जगह जगह पोस्टर लोग देख रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि राशि साहू है कौन, कहाँ से आ गई हैं। कुछ सालों से ही हम लोग देख पा रहे हैं कि आप एकदम से झांसी में प्रकट हो गई हैं, तो ये कौन सी राजनीति हो गई है? भैया, पहले तो मैं आपकी बात का खंडन करूं। एकदम से प्रकट तो हम यहाँ नहीं भये। हम झांसी की मिट्टी में ही जन्मे, झांसी में ही हमने पढ़ाई करी। बस 3 साल दिल्ली विश्वविद्यालय चले गए थे पढ़वे के लाने, क्योंकि हमारे झांसी में अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, मार्क्स थोड़े ज़्यादा थे, तो घर वाले चाहते थे कि अच्छे कॉलेज से पढ़ाई पूरी करूँ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जाके मैंने बीकॉम किया, परंतु फिर से अपने गांव की ओर वापसी करी। ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जैसा कि आपने कहा, तो एकदम से प्रकट तो नहीं हुई हूँ। यहीं की हूँ, यहीं जन्मी हूँ और यहीं समाज सेवा कर रही हूँ फिलहाल। अच्छा, ठीक है, चलते चलते बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई करने के बाद आपने ये क्या सोचा था कि पढ़ाई करने के बाद फिर राजनीति में उतरना है? पहले से सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं। जब 2017 में मैंने झांसी टॉप किया था सीबीएसई बोर्ड से, तो पिताजी की इच्छा थी कि यूपीएससी करके आईएएस पीसीएस बन के लौटूँ झांसी। परंतु जिस विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ काफ़ी राजनीतिक माहौल था, किरोड़ीमल विश्वविद्यालय। तो मेरा भी समाज सेवा का थोड़ा मेरे ज़्यादा रुचि थी। पता ही नहीं चला पढ़ाई करते करते कब इस फील्ड में आ गई। छात्र राजनीति की स्टार्टिंग करी, फिर छात्र संगठन ज्वाइन किया, तो उसके चलते इतना आगे बढ़ाई पता ही नहीं चला। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो ये नहीं जानते कि राशि साहू जी कहाँ के रहने वाली हैं। पढ़ाई करके आप झांसी लौट आए हैं। हम आपके ही प्रांगण में इस वक्त मौजूद है। एक बार कहेंगे कैमरामैन से प्रांगण भी इनका दिखा दें। एक बड़ा बिजनेस इनका है। क्या बिजनेस है, इन्हीं से जान लेते हैं एक बार। मैडम, क्या बिजनेस है आपके घर में और घर के परिवार के लोग क्या क्या करते हैं? मेरे जो परदादा जी हैं, रहने वाली कहाँ की हैं आप मूलतः? मैं बरुआ सागर की ही रहने वाली हूँ। मेरा झांसी में जन्म हुआ था, लेकिन बरुआ सागर की होम टाउन मेरा बरुआ सागर ही है। और मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा जी, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी भी दी है और काफ़ी उनका इतिहास रहा है। बरुआ सागर के गांव में अगर घूमें तो उनका इतिहास जानने को ज़रूर मिलेगा। और मेरे दादाजी एक किसान हैं और किसान परिवार, आड़तिया परिवार से मैं आती हूँ। मेरे पापा जी एक आड़तिया हैं। अदरक का हमारा व्यापार है। ठीक है, व्यापार भाई दर्शकों को समझ में आ गया। अब जब आप पढ़ाई करने गई, बचपन में हर आदमी सोचता है कि मैं पढ़ाई करके ये बनूंगा, ये बनूंगी, तो आपने भी सोचा होगा। लेकिन पढ़ाई के दरमियान आप राजनीति में प्रवेश की और उसके बाद अब झांसी लौट करके कोरोना के बाद से आप एक्टिव यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में अब ये एक्टिव कहाँ तक है, क्या क्या कर रही हैं आप, ये बताइए। फिलहाल तो मेरा एक ही मोटिव है, समाज सेवा के साथ साथ जो राजनीति में एक उदाहरण दिया जाता है कि राजनीति केवल उन लोगों के लिए है जिनके बाप दादा विधायक, मंत्री या कोई बड़े घराने से आए हैं।
तो मेरा मानना ये है कि मेरे जैसे युवा अगर या फिर लड़कियां अगर इस क्षेत्र में आएंगी तो शायद हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएँ। हम सदन में, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनकर पहुंचाएं। मेरा केवल राजनीति में आने का इतना ही मकसद था। मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा काम जारी रहेगा। और ज़रूरी नहीं कि मैं ही चुनाव लड़ूं या मेरा ही राजनीति में आना बिल्कुल प्रायोरिटी है मेरी। अच्छा, अभी तक कौन से चुनाव को आपने बेहद नज़दीकी से देखा है, उसमें आप सम्मिलित रही हैं, एक्टिव रही हैं, ऐसा कौन सा चुनाव था आपका? दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो 2017 से अभी तक मैं वहाँ चुनाव तो देखते चली आ रही हूँ छात्र संघ का। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2022 का चुनाव मैंने बहुत ही करीब से देखा था। उसमें मैं यहाँ झांसी में रही, एक्टिव थी। अच्छा, ठीक है। अब जब आप बोल रही हैं कि मैं समाज सेवा करती हूँ, तो ऐसे वो कौन से काम है समाज सेवा के जो अभी तक आपने किए? चूँकि हम लोगों के पास वो तस्वीरें नहीं पहुँच पाई, ये हम लोगों का फॉल्ट मान लीजिए, क्योंकि आप सिटी में नहीं, आप सिटी से थोड़ा दूर बरुआ सागर में बैठी हैं, तो हो सकता है आप यहाँ की राजनीति कर रही हो या फिर देहात में कर रही हो, तो हम लोग कहीं ना कहीं वंचित रह गए उन तस्वीरों से। तो आप ये हमको समझाने का प्रयास करिए कि आखिरकार वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर रही हैं। मेरा मानना है समाज सेवा अगर आप कर रहे हैं तो उनकी तस्वीरें कभी वायरल नहीं होंगी, जो मेरा मानना है। आप लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। और समाज सेवा का केवल अर्थ नहीं है कि आपने सड़क पे चलते हुए कंबल बांट दिए, आपने गरीब बस्ती में जाके आप एक पेन बुक लेके बैठ गए, उनको पढ़ाने लगे। तो मेरा मानना इस दायरे से कहीं आगे है। मैं उनके मानसिक संतुलन और जो बच्चे बस्तियों में जिनके पास कोई एक्टिविटीज़, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, अगर आप मेरे गांव में जाके आसपास घूमें तो आपको पता चलेगा कि ऊर्जा फाउंडेशन क्या कर रही है और पिछले 5 साल पहले उन्होंने क्या किया है। और साथ ही साथ समाज सेवा का हमारा स्कूल में जाके हम मेंटल हेल्थ कैंप भी लगाते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो हर जगह दिखे वही समाज सेवा है। समाज सेवा आप दिमाग, दिल तक भी पहुंच सकते हैं। उनके अगर दिमाग को कैसे दुरुस्त बनाना है, आजकल जैसे आप देख रहे हैं सुसाइड केसेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिलहाल तो हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हम मेंटल हेल्थ कैसे सुधारें बच्चों की, जो 11-12 के बाद के जो बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। हाल ही में एक घटना भी हुई है चिरगांव की, शायद आपको अभी मैंने आज ही उस घटना के बारे में मैं रीड कर रही थी। तो आप देखिए कि आज युवती, आपने उस घटना की जानकारी के बाद उस पर क्या एक्शन लिया? परिजन से जाके मिले? ज़्यादा झूठ तो नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूँगी आपसे। हाल ही में आधा घंटे पहले, जब अभी अपनी मुलाकात आधा घंटे पहले मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, मुझे उस घटना के बारे में पता चला। पूरी घटना के बारे में तो मैं किसी लोकल से बात करूँगी तभी पता चलेगा। युवती की शायद कल ही सगाई हुई थी, आज दोनों फांसी पे झूलते हुए मिले। अब क्या मामला था ये तो मैं उनके परिजनों से मिलकर ही पता चलेगा। बट मेरा मानना है अगर ऐसी घटना समाज में सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये उन दोनों का फॉल्ट नहीं है, ये हम मतलब समाज का फॉल्ट है कि ऐसा क्या हमने उनके साथ किया कि उन दोनों को एक साथ ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे कई केसेस आपने देखे होंगे और कई केसेस पे आपने काम भी किया होगा, तो ऐसे कितने परिवार होंगे जिनको आपने संवारा है? ऐसे कितने फैमिलियाँ होंगी जो किसी गलत रास्ते पे जा रहे थे, उनको आपने मानसिक रूप से ठीक किया, अपनी बातों से ठीक किया? अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जैसे आप ये कह रहे थे कि हम तस्वीरें और वीडियो नहीं बनवाते हैं, उसका कारण कोई दूसरा होता है, लेकिन उसके एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप फ़ोटो वीडियो खिंचवा के मीडिया को देते हैं तो उससे लोग भी जागरूक होते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही अगर फ़ोटो वीडियो नहीं देंगे हम मीडिया वालों को, तो कहीं ना कहीं आपसे लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पाएंगे। ये सही है क्या गलत? मुझे ऐसा, मेरा मानना शायद गलत भी हो सकता है। लोग जिनको मदद चाहिए वो तो मुझसे जुड़ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो मकसद है वो तो पूरा हो रहा है। लोगों को जुड़ना, उनकी मदद होनी चाहिए। मैं दिखूँ ना दिखूँ, मेरा काम तो दिख रहा है लोगों को। अगर आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं से तो आप तक बात आई होगी कि मेरी संस्था कुछ कर रही है। हम तो लगातार आपके पोस्टर देख रहे थे इसलिए आ गए। पोस्टर वगैरह तो सब, मैं तो अब पोस्टरबाजी की राजनीति तो मैं नहीं कर रही हूँ फिलहाल। ना इतना धन बल है हमारे पास कि पोस्टर लगाई जाए। आपको पता ही है बेरोजगारी और महंगाई का आलम है, 1 रुपये तो मैं कमाती नहीं हूँ, तो पोस्टर लगाना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। चलिए ठीक है, राजनीति की अगर हम बात करते हैं, झांसी की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं? किन किन गाँव में आपने विजिट किया आज तक, और क्या क्या समस्याएं आपको देखने को लगी कि अगर हम राजनीति में आएंगे, अगर कोई दायित्व सौंपा हमको जाएगा, कोई हमको चीज़ें दी जाएंगी, तो हम इस चीज़ को सबसे पहले निवारण करेंगे? हम जिस जगह खड़े हैं, हम बरुआ सागर की बात करते हैं। बरुआ सागर में एक पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है।
लोगों के घरों में नलों का पानी नहीं पहुंच रहा है, हर परिवार सक्षम नहीं है। मैं हमेशा से एक ही मुद्दा उठाते आ रही हूँ, बिजली की समस्या तो यहाँ गर्मियों में होके चली जाती है, सर्दियों में लोग एडजस्ट करना सीख गए हैं, परंतु पानी की समस्या जो यहाँ मेन समस्या है, लोगों के घर में समर सेट नहीं है। तो जो सरकारी नल आते हैं, बेतवा का पानी जो आता है, लोग उस पर डिपेंड है, परंतु वो जो नल जो सुबह से आते हैं वो केवल और केवल 10 मिनट के लिए आते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा वो नल सप्लाई नहीं होता है। तो जनता परेशान है, परंतु इसका निवारण कितने चेयरमैन आए गए, परंतु इसका निवारण अभी तक नहीं निकला। आपको एक योजना के बारे में पता होगा, हर घर जल हर घर नल वाली योजना जो सरकार ने चलाई है, घर घर तक टोटी लगी है, घर घर तक पानी पहुंच गया है। आज भी आपको ये लगता है कि लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचा? नल तो लग गए हैं, लेकिन जल आना उसमें बाकी है। नल का तो मैं नहीं कहूँगी, कागज़ों में तो हर जगह नल तो लगे हुए हैं, परंतु जल की समस्या तो देखनी पड़ेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी योजना में सफल रहे, परंतु यहाँ के पदाधिकारी जो जनता के मीडिएटर हैं, उन तक ये बात पहुँचाएं, या जिनका कर्तव्य बनता है, जो चुने गए हैं, उनको ये समस्या देखनी चाहिए। मेरा मानना तो बस इतना ही है। बाकी हम जो कर सकते हैं, अधिकारियों तक ये बात पहुंचा सकते हैं, आपके माध्यम से हम ये बात ज़रूर अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। जो यहाँ की समस्या है, नल की समस्या बहुत ज़्यादा है, और बिजली, अब हम बिजली पर आएँ तो यहाँ के बिजली की समस्या जैसे जैसे ठीक होती जा रही है, परंतु बरुआ सागर में एक समस्या और भी है। यहाँ पर फर्जी चेकिंग के नाम पर बिल फाड़े जा रहे हैं। एक दो दलाल, मुझे नहीं पता उनको किसका संरक्षण प्राप्त है, परंतु दलाल एक्टिव हो जाते हैं, जांच आती है, लोगों को फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। और इसकी समस्या का निवारण तो मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से सही लोगों तक पहुँचे तो ये समस्या का निवारण ज़रूर करना चाहिए। अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये कैसे, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो रहा है। देखिए, सरकार में घोटाले तो हो ही नहीं रहे हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो लगता है ये मिथ्या आरोप है। आपके पास अगर कोई सबूत है तो हमको दिखाइए, हम वो खबर चलाएंगे। क्या मानती हैं? बिल्कुल सबूत के साथ। मैं चाहूँगी एक बार आप मेरे गांव में विज़िट करिए, आपको 10 समस्या मिल जाएंगी। मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एक बार पोस्ट डालिए कि बिजली की समस्या के ऊपर, तो प्रूफ आपको अपने आप आना चालू हो जाएंगे। कि अगर कोई केस है तो वो प्रूफ मांगता है। अगर हम लोग किसी पे कोई आरोप लगाते हैं तो हमारे पास तथ्य होने चाहिए, तभी हम वो खबर चला सकते हैं। तो अगर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकार में कोई घोटाला हो रहा है। सरकार का घोटाला तो मैं नहीं कहूँगी, परंतु हर जगह सरकारी योजना तो लखनऊ से लॉन्च होकर यहाँ तक आ जाती है, परंतु जो मीडिएशन है बीच का, वहाँ हम समस्या हल करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर समस्या अटक रही है। तो इसका दायित्व किसका बनता है, ये हमें जानना चाहिए। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मैम कि अब जो है काफ़ी टाइम से आप एक्टिव हैं, लेकिन जब विधानसभा की चुनाव आने वाला है तब आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हैं, इसका क्या कारण है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 8 सालों से मैं जितनी अब एक्टिव हूँ, पिछले बार भी एक्टिव थी। विधानसभा चुनाव तो काफ़ी बड़ा चुनाव है। मुझे नहीं लगता मेरे जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक किसान परिवार से आने वाले किसी मतलब एक्टिविस्ट को कोई भी पार्टी मौका देगी। तो ये सब तो उन लोगों, पहले से लगता कोई नहीं मौका देगा? ये सब तो उन लोगों की बात है। विधानसभा किसी मंत्री विधायक की सुपुत्री हो, किसी विधायक पूर्व विधायक हो, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटी उन्हीं को मिलती है। झांसी में भी एक ऐसे विधायक हैं जो बिल्कुल किसान के नेता थे और आज विधायक हैं, तो ये तो आप आरोप नहीं लगा सकते किसी भी पार्टी। अब मेरा मानना ये हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस की राजनीति कर रही हैं, तो कांग्रेस में क्या लगता है इस बार आपको विधानसभा से आपको टिकट मिलेगा या फिर कोई और दायित्व मिलने वाला है? मैं चुनाव के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर देखिए, आपको खुल के आना होगा। अगर आप उसकी तैयारी में हैं तो आपको जनता को बताना चाहिए, क्योंकि जो आपके सपोर्टर हैं, जो आपको चाहते हैं कि नहीं एक नया चेहरा झांसी में होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो चेहरे हैं वो पुराने चेहरे लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को पता तो चलना चाहिए कि राशि साहू भी एक ऐसा कैंडिडेट हो सकती है, ये फलानी पार्टी से आ सकती है, कांग्रेस से आ सकती है, भाजपा से आ सकती है। तो आपको खुल के बोलना होगा। अब ये आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे मौका मिला, परंतु मैं तो नहीं मांग रही हूँ ये सब, क्योंकि ये सब मुझे लगता है मेरे दायरे से आगे है। मुझे नहीं लगता कि एक किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज सेवी को मौका दिया जाएगा। बाकी अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कुछ अच्छा उन समाज के लिए करके दूंगी। अब राजनीति एक अलग विषय है, समाज सेवा एक अलग विषय है। तो आपको राजनीति नहीं करनी? राजनीति करनी नहीं करनी ये तो हम तय करने वाले कोई होते ही नहीं है। ये तो लोग तय करते हैं कि कौन कहाँ तक पहुँचता है। मैम, एक सर्वे में देखा गया था कि आपकी भी फ़ोटो लगी थी और विधानसभा की कहीं ना कहीं तैयारी में आप हैं,
तो वो सर्वे कैसे हो गया था, उसमें कैसे आप आए? कहीं नहीं, आपके ही चैनल के माध्यम से ये सर्वे हुआ था, क्योंकि मैं हम लोग तो वही दिखाते हैं जो एक्टिव लोग होते हैं। हो सकता है क्योंकि मैं इस गांव की रहने वाली हूँ, यहीं इसी विधानसभा में मेरा घर आता है, वोटर यहीं की हूँ, तो शायद आपको लगा होगा, परंतु मेरी कर्म भूमि और मैं समझती हूँ वो झांसी ही है। अच्छा, क्योंकि हम लोग सर्वे लगातार करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं और गाँव-गाँव में जाके ये पूछने का प्रयास करते हैं लोगों से कि आखिरकार इस बार किसको चुनेंगे आप लोग? क्यों, तो कई लोग नोटा की भी बात करते हैं और कई लोग नए-नए कैंडिडेट को चाहते हैं कि भाई नया कैंडिडेट आएगा तो हमारी बात सुनेगा। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद फिर वो चेहरे दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर आप एक सामान्य परिवार से हैं तो स्वाभाविक सी बात है से आपसे लोग जुड़ पाएँगे, आपसे लोग मिल पाएँगे। यही कारण होगा शायद। फिलहाल तो ना मेरा लंदन जाने का प्लान है, ना मेरा लखनऊ में प्लान है कोई जाने का, तो मैं यहीं हूँ, झांसी की ही बेटी हूँ, झांसी की ही राशि हूँ। जैसा झांसी वालों ने नाम दिया है तो झांसी ही रहूँगी, झांसी ही मेरी कर्म भूमि है। चलिए, आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको ज़िम्मेदारी मिल जाती है, तो कितनी दम से आप उस दायित्व का निर्वहन करेंगी? 3 मुद्दे जो मैं हमेशा से जिन पे बात करती हूँ और हमेशा से मेरी प्रायोरिटी रही है कि इस पर मेरा काम रहे। एक झांसी में मेडिकल की समस्या, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आप आए दिन केसेस देखते रहते हैं, इसकी समस्या जो जनता को उठानी पड़ रही है। हर प्रतिनिधि इसकी जनप्रतिनिधि इसकी बात करता है, परंतु समस्या का निवारण केवल कागजों पर आता है, होता कुछ भी नहीं है। उसके बाद रोड की समस्या, 10 मिनट की बारिश के बाद आप देख सकते हैं जल स्तर झांसी की सड़कों का क्या हाल होता है। फिर बिजली की बात करें हम, तो ये मेरी प्रमुख, और कॉलेज की बात करें, जिस समस्या को फेस करते हुए, सामना करते हुए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गई, और उस समस्या को मेरे जो मुझसे छोटे भाई बहन हैं उनको ना झेलना पड़े, झांसी में किसी अच्छे कॉलेज की कमी ना हो, झांसी की शिक्षा का स्तर बेहतर से बेहतर हो, ये मेरा कर्तव्य रहेगा। परंतु मैं इसमें काम तो कर रही हूँ, इसके लिए मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, और केवल मेरे अकेले के करने से ये संभव नहीं है, मुझे काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट लगेगा। तो साथ ही मैं सभी से कहती हूँ कि शिक्षा पे हमें काम करना चाहिए झांसी में। तो देखिए, ये है झांसी की राशि साहू, जिनने हमारे सवालों का सही और बड़े सरलता से जवाब दिया, और ये अब चाहती हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में ये उतरें, क्योंकि समाज सेवा ये लंबे समय से करती चली आ रही हैं। अब देखना होगा कि हालांकि राजनीति में इनका करियर क्या होता है और ये कहाँ तक पहुँचती हैं। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मैं सोनी, टाइम समाचार, झांसी।